हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस में मैं आज आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया वो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइप के। जैसे ही किस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, आज एक दुकानदार होगा जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा कि मैं जितने में खरीदी थी उस वस्तु को उतने में ही बेचूंगा, लेकिन वो कुछ गलत बात का प्रयोग करेगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत। जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूं, फिर देखेंगे क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। इसमें एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं डिटेल से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो दुकानदार अपने कस्टमर से ये कहता है कि ये जो वस्तु है इसको मैं जितने रुपए में लेके आया था उतने रुपए में ही आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, कोई भी दुकानदार क्या ऐसे कर सकता है कि वो जितने रुपए में वो चीज़ लेके आया उतने ही रुपए में आपको दे दी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुकानदार को कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसने दुकान क्यों खोली, है ना। लेकिन वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। जैसे मान लीजिए दुकानदार 1 किलो चीनी लेके आया 40 रुपए किलो में। ठीक है, अब दुकानदार आपको भी 40 रुपए किलो में ही चीनी दे रहा है। इसका मतलब दुकानदार के नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो वो दुकान का किराया कहाँ से देगा, है ना। दुकान किराए पे भी नहीं है तो वो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, कुछ कमा ही नहीं रहा। तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर नहीं, दुकानदार तो बहुत तेज होते हैं सर, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो क्या करेगा बच्चों, वो आपको 40 रुपए पर केजी आपको कहने के नाम पे दे देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपको पूरी 1 किलो चीनी नहीं देगा, वो कुछ ग्राम कम देगा। उसके बाद उसके तराजू में कुछ मिस्टेक होगी तो आपको कुछ कम मिलेगा। तो वो भी तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखो, एक लाभ होता है पैसे का, कि वो 40 की चीज़ आपको 45 में चेप दे कि भैया 5 रुपये का प्रॉफिट लूँगा मैं। और एक वस्तु का ही लाभ लेना, जैसे वो 1 किलो के स्थान पर आपको 800 ग्राम चीज़ दे दे, 1 किलो के स्थान पर आपको 900 ग्राम चीज़ दे दे, तो जो 100 ग्राम उसके पास वस्तु बच गई वो भी तो एक प्रॉफिट ही है। जैसे ये जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्वांटिटी सेम करोगे। बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? आप बोलोगे सर 1000 ग्राम होते हैं। तो देखना, आप बोलोगे सर दुकानदार 1000 ग्राम वाले बाट का प्रयोग ना करके 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। यही चीज है ना। तो आप बताओ, आपको देनी तो थी 1000 ग्राम चीज, लेकिन दुकानदार ने दी आपको 960 ग्राम। ठीक है, तो दुकानदार को बच गया कितना, ये 40 ग्राम बच गया। ये उसका प्रॉफिट है भाई। ये रुपए न होके जो वस्तु बच गई ये भी तो उसका प्रॉफिट है, इसे बोलते हैं लाभ। ये लाभ हुआ 40 का, जबकि ये ग्राम में है, रुपए नहीं है ये। भाई देना था 1000 ग्राम, दिया 960 ग्राम, तो आप बोलोगे सर उसे 40 ग्राम का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछिए तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, 40 गुणा 100 और डिवाइड बाई। देखिए, प्रॉफिट लॉस जब मैंने बेसिक से आपको बताया था तो मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर निकलते हैं भैया? आप बोलोगे सर सीपी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से है, तो आपको लाभ प्रतिशत फाइंड करना है, ये वाली चीज आपको फाइंड करनी है। तो इसमें जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां से काउंट करोगे आप? देखिए, दुकानदार ने देना था 1000 ग्राम आपको कोई चीज, लेकिन उसने दी 960 ग्राम, तो उसे 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। देखो, दुकानदार की दुकान से कितना माल गया? 960 ग्राम, है ना। दुकानदार ने आपको 960 ग्राम की एक पॉलिथीन पकड़ा दी कि ये लो आपकी वस्तु है, ये आपका सामान है। तो देखिए, अब आप एक बार लैंग्वेज समझना। दुकानदार कहेगा कि भाई ये 960 ग्राम बेचकर मैंने कितना ग्राम कमाया? 40 ग्राम। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना। देखिए, इसमें जो प्रॉफिट और लॉस, बेसिक में तो मैंने ये कहा था कि भाई प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर काउंट होते हैं। यहाँ पे डिवाइड पोर्शन में सीपी की वैल्यू आ रही थी,
लेकिन यहाँ गलत बाट के प्रयोग में अपन यहाँ पे डिवाइड पोर्शन में क्या रखेंगे, तो अपन वो वैल्यू रखेंगे, कौन सी वैल्यू, जो दुकानदार की दुकान से जितना माल जाता है ना, जैसे यहाँ पे कितना माल गया 960 ग्राम, ना कि 1000। 1000 तो देना था लेकिन दिया नहीं उसने, गया कितना 960 ग्राम। तो डिवाइड पोर्शन में दुकानदार की दुकान से जितना माल जाता है वो रखते हैं आप, ठीक है, रख दिया 960 ग्राम, ये आपका प्रॉफिट है। तो जो कितना आ गया 24, और 100/24 का मतलब होता है बच्चों 24 चौक 96, और इसका मतलब हो गया 1/6%। और ये क्या प्रॉफिट, ये आपका आंसर था फाइनली कि लाभ प्रतिशत क्या होगा 4 से ही 1/6% का। क्लियर, देखिए बिल्कुल आसानी से समझ गए ना। इस क्वेश्चन में समझने लायक कुछ नहीं था, चिप दोगे आ जाएगा ना, उड़ा दोगे। बस इसमें क्या था कि डिवाइड पोर्शन में क्या रखें, तो डिवाइड पोर्शन में क्या रखना है अपने को, दुकानदार की दुकान से जितना माल जाएगा वो रखेंगे। क्लियर, और एक यूनिट सेम कर लेना कभी भी, ठीक है, ग्राम है तो आप किलो वाली चीज को भी ग्राम ही बनाओगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। देखिए इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का इस्तेमाल किया उसने। देखिए क्वेश्चन तो वैसे कि वैसे ही है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करने कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपको मैंने दिया, देखो अब तक जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें तो मैं आपसे पूछ रहा था कि भैया कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आपका रिजल्ट आया था 4 से ही 1/6% का। लेकिन अब की बार मैंने आपको लाभ प्रतिशत दे दिया और मैंने पूछा कि भैया कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग किया उसने, कितनी मिस्टेक की है। ठीक है, तो फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए एक बार, आपको दुकानदार को जब कोई वस्तु बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है फ्रेंड्स, 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज पे 1 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है ना, 4 की चीज थी उस पे 1 रुपए का लाभ, 25% का लाभ मतलब 4 की चीज थी 1 रुपए का लाभ हुआ, बेचा कितने में 5 में, तो ये आ गया आपका रेशियो। ये 25% लाभ का मतलब यही हुआ। तो देखिए मेरी बात अब ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। 4 की चीज जब 5 में बिकेगी तो क्या 25% का लाभ होगा? हाँ भाई होगा, ये तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन इसमें 25% का लाभ तो होगा, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। मतलब देना तो था 1 किलो और दिया कुछ कम, तभी तो 25% का लाभ होगा। लेकिन यहां कुछ अलग चीज होगी ना अपने पास, यहां पे तो 25% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं रुपयों से तुलना कर रहा हूं कि 4 की चीज को 5 में बेचूंगा तो 25% का लाभ होगा। लेकिन वहां पे मुझे बाट का प्रयोग करना है। किसका? बाट का। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी बोलूंगा, देखना एक बार, अगर मुझे बाट का प्रयोग करना होगा, गलत बाट का प्रयोग मैं करूंगा तो क्या मैं इसको मेरी भाषा में, गणित की भाषा में जब मैं गलत बाट का प्रयोग करूंगा तो ऐसे बोल सकता हूं क्या? देखना एक बार, ध्यान से सुनना कि भैया देना तो था 5 ग्राम और दिया 4 ग्राम, तो उसको 25% का लाभ हुआ। कह सकता हूं ना? कैसे? देखिए एक बार भैया, देखिए एक बार, देना तो था 5 ग्राम, दिया 4 ग्राम, कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे सर जी 1 का लाभ हुआ। 1 भैया परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दुकानदार की दुकान से कितना माल गया? आप बोलोगे सर दिया कितना? 4 डिवाइड बाय 4। डिवाइड पोर्शन में क्या रखना है आपको? दुकानदार की दुकान से जितना माल जाता है ना कस्टमर के पास, उस वैल्यू को कितना गया? 4 आ गया ना। 25% काटोगे तो बिल्कुल आ गया आपका रिजल्ट। इसको आप काटोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 25% का लाभ हुआ। लेकिन मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा? मुझे क्वेश्चन ने पूछा कि भैया आपने 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग किया है। तो देखिए देना तो था 1 किलो लेकिन दिया कुछ कम, तो उस कम वाली वैल्यू को फाइंड करना है। देना था 1 किलो, यहां पे मैं पहले क्या कर रहा था, देना था 5 ग्राम, इसका मतलब 5 की वैल्यू 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है।
तो 5 की वैल्यू 1000 है। 5 को 1000 बनाने के लिए बच्चों 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये भी तो एक रेशियो ही है। आप इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपका देखिए रिजल्ट 200 चौक 800 आ जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, सर देना तो था 1 किलो और दिया कितना 800 ग्राम, तो उसका फायदा हो गया सर जब 800 ग्राम देगा तो कितने का 25% का फायदा हो जाएगा। यह आपका फाइनली आंसर होगा कि सर वो 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम वाले बाट का। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 25% का लाभ हुआ, 4 की चीज 5 में बेची, ये रुपयों में तुलना कर रहा था जबकि करनी थी बाट में तुलना, मतलब 5 ग्राम देना था दिया 4 ग्राम, मतलब 5 की वैल्यू 1000 1 किलो देना था लेकिन दिया कितना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी प्रकार के नेक्स्ट टाइप करेंगे क्वेश्चन हम, थोड़े से अलग बाट वाले ही क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका काम क्या है, चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। थैंक यू।